पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पर मोदी हुकूमत को घुटनों पर लाने के बाद अब सीए एनआरसी फिर से शुरू होगा। सड़कों पर फिर से प्रोटेस्ट सीए एनआरसी को लेकर के शुरू होने वाला है और जब तमाम लोगों द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है तो मोदी हुकूमत की चुलें हिल गई हैं, क्योंकि एक तरफ तो कृषि कानून को लेकर के घुटनों पर आए और अब सीए एनआरसी को लेकर के लोग सड़कों पर निकलेंगे। जी हां, वही सीए एनआरसी कानून जहां देश भर के तमाम मुस्लिम लोग जो हैं सड़कों पर उतरे और सलाम शाहीन बाग के उन महिलाओं को जो सड़कों पर निकली और जिनकी वजह से आज किसान आंदोलन टिका हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हर आंदोलन को कुचलने की तैयारी मोदी हुकूमत द्वारा की जा रही थी, वहां शाहीन बाग की महिलाएं डटी रही और शाहीन बाग की महिलाओं को देख करके देश भर में महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतरी और हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। हालांकि कोरोना वायरस का बहाना देकर के प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया गया और उसी दौरान जो है 3 कृषि कानून जो है वो पास कराए गए, जहां विपक्ष लगातार ये बोलता रहा इस पूरे कानून में काले के अलावा कुछ भी नहीं, मोदी हुकूमत अड़ी रही। किसान बीते 1 साल से सड़कों पर बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसान जो है वो शहीद हो गए और उसके बाद देश के जिले इलाही को देश की जनता के आगे आकर के अपनी गलती माननी पड़ी और 3 काले कानून को वापस ले लिया। और जब ये काले कानून वापस ले लिए गए हैं तो सीए एनआरसी को लेकर के अब प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीए एनआरसी को लेकर के मोदी हुकूमत को कड़ी चेतावनी दी है। तो वहीं बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली ने भी बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब का भी सीए एनआरसी को लेकर के बयान सामने आया है। तो वहीं तमाम बयानों को देखने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी सरकार को काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से बयानबाजियां सीए एनआरसी को लेकर के शुरू हो गई हैं, एक बार उस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक अपील, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए सीए एनआरसी को लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है, सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर नजर डाल लेते हैं। ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया। हम आपसे इस बात पर डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है कि सीएए का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे नहीं तपस्या किया था। सीएए का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब सीएए का कानून पार्लियामेंट में आया, उससे 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां एनपीआर एनआरसी की बात इसमें है। तो दोस्तों,
आपने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि सीए एनआरसी को भी सरकार को वापस लेना चाहिए और अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो फिर से आंदोलन होगा और दिल्ली की सड़कों पर बैठा जाएगा। ये ऐलान जो है वो कर दिया गया, जिसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब ने इस पर क्या कहा है, कुंवर दानिश अली का इस पर क्या कुछ कहना है और मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते बताया कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ किसान हमारी तपस्या को समझ नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। ये वक्त किसी को दोष देने का नहीं है। आज पूरे मुल्क को बताने आया हूं कि सरकार ने तीनों खेती कानून को वापस लेने का फैसला किया है। जब ये ऐलान कर दिया गया तो उसके बाद दानिश अली का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के बाद कई मुस्लिम संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों ने अब सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए एनआरसी को निरस्त करने का आग्रह किया है। उसमें से एक अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने सीए को बिना किसी देरी के निरस्त करने का आह्वान किया है। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना एक स्वागत योग्य कदम है। मैं शक्तिशाली राज्य और उसके साथी पूंजीवादी दोस्तों से लड़ने, बलिदान करने और हराने की उनकी इच्छा शक्ति के लिए किसानों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को भी सीए पर बिना किसी देरी के पुनर्विचार करना चाहिए और निरस्त करना चाहिए। इसी के साथ साथ सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस कड़ी में जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम खेती कानूनों की वापसी का स्वागत करते हैं। सरकार सीए को भी वापस ले। किसानों को इस तरह के शक्तिशाली आंदोलन चलाने का रास्ता सीए के खिलाफ चलाए गए आंदोलन से मिला। इस फैसले ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र और जनता की ताकत सर्वप्रिय है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि एक बार फिर हकीकत सामने आई है कि अगर किसी जायज मकसद के लिए ईमानदारी और सब्र से आंदोलन किया जाए तो उसमें कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो सैयद अरशद मदनी साहब ने भी सीए को निरस्त करने की मांग की है और यह भी साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की सड़कों पर कोई जगह चुन करके बैठना पड़ेगा जिससे सीए एनआरसी का दबाव भी सरकार के ऊपर बनाया जा सके। तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने तमाम बातों को काउंटर करते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डाल लें। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि सीए एनआरसी को निरस्त करने और अनुच्छेद 370 को रद्द करने की मांगों के साथ इस मुद्दे पर राजनीतिक नाटक शुरू हो गया है, राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया है। कोई कहता है कि सीए को निरस्त किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना चाहिए। नकवी ने मुरादाबाद में कहा कि इसके अलावा सीए और अनुच्छेद 370 के बारे में बात करते हुए नकवी ने अपनी बातें रखी। वे ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सीए नागरिकता छीनने के बारे में नहीं है, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के बारे में है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत सारे मुद्दों का समाधान हो गया है, लोगों को मुख्यधारा में लाया गया है, वे राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा भी बन रहे हैं। नकवी की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को 3 केंद्रीय कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा के 2 दिन बाद आई है। आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने हमने तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का फैसला किया। इस महीने शुरू होने वाले संसद सत्र में प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैं किसानों से अपने परिवारों के घर लौटने का आग्रह करता हूं और आइए हम नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने ये तमाम बातें जो हैं वो सामने रखी और उनके बयान सामने आने के बाद
राजनीतिक हलचल मच गई है, जहां 3 कृषि कानून को तो रद्द कर दिया गया और सीए एनआरसी के दौरान किस तरीके से मुस्लिमों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी मोदी हुकूमत की चल रही है, वहीं अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री मुसलमानों के नाम पर बनाए गए हैं वो भी मोदी हुकूमत के लिए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कानून लाए गए हैं सीए एनआरसी और 370 वो लोगों के फेवर में लाए गए हैं। क्या 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रुक गया? इसके बारे में क्या मुख्तार अब्बास नकवी कभी बोलने का दम भर पाएंगे? और सीए एनआरसी के नाम पर जो खिलवाड़ असम के मुसलमानों के साथ हो रहा है, कभी इसके बारे में बोलते हुए मुख्तार अब्बास नकवी दिखाई देंगे? ये कभी इन मुद्दों पर बोलते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि कृषि कानून जो है किसानों से रिलेटेड तमाम चीजों को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया गया, पर सीए एनआरसी और 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी संजीवनी है जिसमें वो पोलराइजेशन करके लोगों को डिवाइड करें और अपनी सत्ता को चमका सकें। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।